एवरीवन, वेलकम टू CH लॉ। आज हम फिर से हमारा एक नया टॉपिक और स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी लॉ के अंडर। तो इसका एक पर्सनली एक अलग से लॉ बना हुआ है, लेकिन उस पेटेंट लॉ बना हुआ है, लेकिन उस पेटेंट लॉ का सबसे पहले यूज होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है पेटेंट लॉ के अंदर। तो सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाले हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द लीगल राइट। ये एक प्रकार का क्या है, लीगल राइट है, ग्रांटेड टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जो कि बनाया गया है इंसानी दिमाग द्वारा। सच एज किसी प्रकार का इन्वेंशन, किसी प्रकार का लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, किसी प्रकार की डिज़ाइन हो जाती है, किसी प्रकार का सिंबल, नेम्स और ट्रेडमार्क हो जाता है, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ टू इनकरेज क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड फेयर कमर्शियल यूज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ माइंड से बनाई गई चीज़ पर मिलने वाला जो हमको कानूनी जो राइट बोलता है, जो कानूनी राइट हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। से नॉर्मली इन शॉर्ट टर्म में बोलेंगे हम, व्हेन अ पर्सन यूज हिज ब्रेन, स्किल एंड हार्ड वर्क टू क्रिएट समथिंग न्यू, न्योन टू बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसमें जो हमको लीगल जो राइट मिलता है, कानूनी हक, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसका एग्जाम्पल कहता है, इफ अ पर्सन इन्वेंट्स अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। किसी एक व्यक्ति ने एक नया मोबाइल का एप्लीकेशन क्या करा है, यहाँ पे बनाया है। द आइडिया एंड सॉफ्टवेयर कोड ऑफ द ऐप प्रोटेक्टेड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब जो उनने प्रोडक्ट बनाया है, न्यू फोन एप्लीकेशन, उसका जो आइडिया है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जैसे वो उसी के माइंड में है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ रहा है वो। एंड नो वन कैन लीगली कॉपी और यूज इट विदाउट द क्रिएटर्स परमिशन। जब तक उसके माइंड में है तो कोई भी उसके माइंड में ना कॉपी कर सकता है, ना ही उसकी परमिशन से, जब तक वो खुद ना चाहे वो किसी को वहाँ पे बता नहीं सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर्स इसका है इनटेंजिबल इन नेचर। इसका मतलब ये होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका जो एग्जिस्टेंस है फिजिकल में कुछ भी नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स आइडिया, क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड इनोवेशन ऑफ ह्यूमन माइंड प्रोटेक्ट बाय लॉ। मतलब इसमें जो भी इनोवेशंस और क्रिएशंस हो रहे हैं वो क्या है, प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। और इनटेंजिबल से अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसको किसी प्रकार से हम छू नहीं सकते, बट इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही एक्सटेंड है। एक्सटेंड मतलब है कि ज़्यादा है इसकी वैल्यू यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर लीगल राइट्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन इंक्लूड करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पेसिफिक लॉज विच ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन एंड सेफगार्ड क्रिएटर अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूज और इन्फ्रिंजमेंट। मतलब लीगल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लीगल चीज़ बनाए हैं उसमें एक कानूनी हक मिले। मतलब ये जो लॉ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऐसे प्रोटेक्शन देता है कि ताकि किसी प्रकार से जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं उसका रॉन्ग यूज ना हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट इसका कैसे रहने वाला है, द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी enjoys exclusive right to use। मतलब जो उसका ओनर है उसी के पास इसका एक्सक्लूसिव राइट है यूज़ करने के लिए, उसको बेचने के लिए, और उसमें लाइसेंस जनरेट करने के लिए, और ऑथोराइज अदर टू यूज़ द प्रोटेक्टेड क्रिएशन। और अगर वो चाहे तो किसी दूसरे को बोल सकता है कि नहीं भाई आप इसको यूज़ करते हो, बट इसमें सिलेक्शन का जो मेन जो पावर रहती है वो किसके पास रहती है, क्रिएटर के पास रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेड ड्यूरेशन। इट हैज़ बिन ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ये तो हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट मिलता है, एक प्रकार का लिमिटेड पीरियड रहता है। नॉर्मली मुझे जितना पता है 20 ईयर्स तक रहता है। आफ्टर विच द क्रिएशन एंटर द पब्लिक डोमेन फॉर फ्री यूज। फिर बाद में एक समय सीमा के बाद इसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ट्रांसफरेबिलिटी। द राइट कैन बी लीगली ट्रांसफर्ड, असाइंड, लाइसेंस्ड टू अदर होली और पार्शियली सब्जेक्ट टू द लीगल रिक्वायर्स। का मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम किसी प्रकार से पार्शियली उसको लीगली रिक्वायर कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं, उसका हम सेल कर सकते हैं। सेल करने के साथ साथ उसको हम गिफ्ट भी दे सकते हैं। गिफ्ट के साथ साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, लाइसेंस पर भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो ओके देन, आज का जो हमारा एक छोटा सा लेक्चर था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में वो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर।